नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में व्यवधान के लिए विपक्ष की आलोचना की। कहा, सरकार संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारतीय आयात पर अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को 2 मतदाता पहचान पत्र रखने संबंध में दोबारा नोटिस भेजा। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के चौथे जत्थे को खराब मौसम के कारण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में रोका गया। और भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय वेस्लाव मनियाक स्मारक एथलेटिक्स भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और खाद्य तथा शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान करेंगे। सम्मेलन का विषय है सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी द्वारा एमएस स्वामीनाथन की विरासत को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति विकास, जमीनी स्तर पर सहभागिता या स्थानीय क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार और कमजोर तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान किया है। ये कार्यक्रम वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को सम्मेलन के विषय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जीवंत हथकरघा क्षेत्र और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक पहचान में इसके योगदान को सम्मानित करना है। एक रिपोर्ट। देश भर से लगभग 650 बुनकर, विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, निर्यातक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस समारोह में भाग लेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव भी इस समारोह में शामिल होंगी। समारोह में इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। संत कबीर पुरस्कार में 3.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुंदर मुरुगेशन ने कहा है कि सरकार हथकरघा वस्तुओं को प्राथमिकता दे रही है और वर्ष 2030 तक इसके उत्पादन में 3 गुना वृद्धि का लक्ष्य है। तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन केंद्र कुल रोजगार का 28% योगदान करता है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से ब्रिटेन का पसंदीदा देश है और इसी कारण से उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। 99% of the Indian goods, including the textile segment, will enjoy duty-free access to the UK market. And this bilateral trade will bring a volume of around $120 billion by 2030, almost 3 to 4 times higher than the current physical trading volume. And the major sectors benefited out of this FTA will be the handloom textile, apparel, footwear, with zero tariff from the level of current to 8 to 12% import duty. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही में विपक्षी सांसदों के व्यवधान को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि संविधान और संसदीय प्रक्रिया नियमों के तहत सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि संसद में एसआईआर मुद्दे पर चर्चा का मतलब नियमों और परंपराओं को तोड़ना है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार के लिए सूचीबद्ध हैं। The government has been telling that we are ready to hold debate and discussion on any and every topic. However, any discussion in the parliament has to be in accordance with constitutional provisions.
intensive revision of the electoral roll. On the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one, we all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. शोर शराबे के बीच पोत परिवहन, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 कल संशोधनों के साथ पारित हुआ। शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी कल ऐसी ही स्थिति रही। सदन की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद जब दोपहर बाद 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया। भारत ने अतिरिक्त शुल्क लगाने की अमेरिका की कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद भारत की ये प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में रूस से भारत के तेल आयात करने पर यह कार्रवाई की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत का आयात बाजार की स्थिति पर निर्भर है और ये भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है। GTRI ने इसे पाखंडपूर्ण बताया है और मॉस्को के साथ व्यापार के संबंध में अपने सहयोगियों और चीन के प्रति वॉशिंगटन के चयनात्मक रवैये को उजागर किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात पर लगाए गए बढ़े शुल्क के खिलाफ भारत सहित ब्रिक्स देशों को एकजुट करने का संकल्प लिया है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री सिल्वा ने बहुपक्षीय सहयोग की बजाय एक तरफा समझौतों पर ट्रंप के कदम की आलोचना की और चेतावनी दी कि छोटी अर्थव्यवस्था के देशों के पास फायदा लेने के ज्यादा विकल्प नहीं है। श्री सिल्वा ने कहा कि वो इस पर सहमति बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य ब्रिक्स नेताओं से बातचीत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के संबंध में एक बार फिर नोटिस जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयोग ने 2 अगस्त को मीडिया के समक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिखाए गए 2 मतदाता पहचान पत्र से संबंधित ब्यौरा मांगा है। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के अन्य घटक दलों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया है। इस मामले में राजनीतिक दलों ने कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए श्री यादव पर कार्रवाई की मांग की थी। तेजस्वी यादव का नाम पटना जिले में दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज है। इस महीने की 2 तारीख को तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक मतदाता पहचान पत्र दिखाते हुए आरोप लगाया था कि उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने दावे का तुरंत खंडन करते हुए मतदाता सूची में उनके दर्ज नाम और विवरण को सार्वजनिक किया था। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसे मुद्दे उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में उनकी पार्टी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के चौथे जत्थे को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला आधार शिविर पर रोक दिया गया है। खराब मौसम के कारण भारी चट्टानों और मलबा गिरने से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के बाद इन यात्रियों को रोका गया है। इनके कल गूंजी पहुंचने की संभावना है और 2 रात विश्राम के बाद ही लिपुलेख दर्रा होते हुए कैलाश मानसरोवर की ओर रवाना हो सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में बादल फटने और बाढ़ के तीसरे दिन आज सुबह से ही राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। श्री धामी ने कहा कि SDRF, NDRF, सेना, ITBP और स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से संयुक्त रूप से राहत कार्य में लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से सुचारू हों, उसके लिए वहाँ DM और SP वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा। सर्च अभियान भी चलेगा। पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर। SDRF के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी के अनुसार बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियां समन्वय से काम कर रही हैं।
आर्मी, ITBP, SDRF, NDRF सभी टीम्स ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। मलबा काफी है, 50 फीट से ज्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं। धराली में हुई इस विनाशकारी आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। पौड़ी जिले के बुरांशिया और बाकुड़ा गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और मकान ढहने से 2 लोगों की मृत्यु हुई है और कई घर प्रभावित हुए हैं। चौरीखाल, पाबो और थैलीसेन में भी भारी बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान चलाकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और कई अन्य संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण बाधित है। हरिद्वार में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से रुड़की लक्सर मार्ग पर पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं चमोली में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राजमार्ग चट्टान गिरने से बंद हो गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव मनियाक स्मारक एथलेटिक्स में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। अन्नू ने 62.59 मीटर तक भाला फेंककर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तुर्की की एडा तुक्सुज ने रजत और ऑस्ट्रेलिया की लियाना डेविडसन ने कांस्य पदक जीता। अन्नू दुनिया के शीर्ष 15 एथलीट्स के साथ अगले महीने टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 64 मीटर का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगी। इस बीच भारत की पूजा ने 2 मिनट 2.95 सेकंड के समय के साथ महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल किया है। जिसना मैथ्यू 400 मीटर की दौड़ में 54.12 सेकंड के साथ छठे स्थान पर रही। उधर चीन के चेंगडू में 12वें विश्व खेलों में भारत की 18 सदस्यीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, रोलर स्केटिंग, वुशु और रैकेट बॉल में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती रखेंगे। और भारत की अंडर 20 महिला टीम ने AFC अंडर 20 एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर के पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ मैच बिना गोल के बराबरी पर समाप्त किया है। भारत का अगला मुकाबला तुर्कमेनिस्तान से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद देवेंद्र। भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क की अमेरिकी घोषणा, उत्तराखंड त्रासदी, कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन सहित कई प्रमुख खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान लिखता है, ट्रंप का टैरिफ 50% तक पहुंचा, भारत ने कहा हम भी उचित कदम उठाएंगे। पंजाब केसरी और जनसत्ता ने खबर दी, टैरिफ वॉर के बीच मोदी जाएंगे चीन। दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर उत्तराखंड आपदा पर विस्तार से चर्चा है। शीर्षक है, मलबे में दबे धराली में जिंदगी की तलाश, 22 आवासीय भवन, दुकानें, होम स्टे हुए जमींदोज। जनसत्ता के अनुसार उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, पौड़ी में भूस्खलन की घटना। कर्तव्य भवन में बनेंगी अमृतकाल की नीतियां, अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला भवन तैयार, पीएम ने किया उद्घाटन। पंजाब केसरी लिखता है, मोदी ने कर्तव्य भवन से दिया सेवा का मंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बिहार की मसौदा सूची हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा मांगा। जनसत्ता सहित विभिन्न अखबारों में है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, EMI पर कोई असर नहीं। हरिभूमि सहित अधिकांश अखबारों में है। धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में व्यवधान के लिए विपक्ष की आलोचना की। कहा, सरकार संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारतीय आयात पर अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के संबंध में दोबारा नोटिस भेजा। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के चौथे जत्थे को खराब मौसम के कारण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में रोका गया। और भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय वेस्लाव मनियाक स्मारक एथलेटिक्स भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।